Hello everyone, welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Professor Jigar Suresh Bethakar from Electrical Engineering Department. My subject is Electrical Circuit Analysis. लास्ट के लेक्चर में हमने सब्जेक्ट का ओवरव्यू पढ़ा था और सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा था, और जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि बेसिक सर्किट टर्मिनोलॉजी. आज हम पढ़ेंगे एक्टिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट के बारे में. देखो एक्टिव कंपोनेंट क्या है. एक्टिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट है जो सप्लाई एनर्जी टू द सर्किट. एक्टिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट है जो एनर्जी को सप्लाई करता है सर्किट में, राइट. दैट मीन्स कि हर एक सर्किट के अंदर कंपलसरी एक एक्टिव कंपोनेंट होना ही चाहिए ताकि एनर्जी सप्लाई हो सके, राइट. तो एक्टिव कंपोनेंट के एग्जांपल कौन से है, राइट. तो एक्टिव कंपोनेंट के एग्जांपल वो है वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, जनरेटर, डायोड. डायोड में क्या आता है, जेनर डायोड है, एलईडी है, ट्रांजिस्टर लाइक JFET, मॉसफेट एट्सेट्रा, राइट. तो एक्टिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट है जो एनर्जी सप्लाई दे रहा है, एनर्जी सप्लाइड एनर्जी टू द सर्किट को एनर्जी दे रहा है. वो कंपोनेंट को बोलेंगे हम एक्टिव कंपोनेंट, और एक्टिव कंपोनेंट वाले नेटवर्क को बोलेंगे एक्टिव नेटवर्क. सिंपल, एक्टिव नेटवर्क, राइट. जो नेटवर्क के अंदर एक्टिव कंपोनेंट है वो नेटवर्क को बोलेंगे एक्टिव नेटवर्क, राइट. तो दैट सप्लाई एनर्जी टू द सर्किट, ओके. एंड द एग्जांपल्स आर वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, जनरेटर, डायोड, ट्रांजिस्टर्स. वो सभी एग्जांपल्स है एक्टिव कंपोनेंट के, ओके. नेक्स्ट है पैसिव कंपोनेंट. ऑब्वियस है कि पैसिव कंपोनेंट जो है वो एक्टिव से थोड़ा उल्टा ही होगा, राइट. एक्टिव से उल्टा होगा. तो एक्टिव कंपोनेंट क्या है, अब एक्टिव कंपोनेंट क्या था, सप्लाई एनर्जी, राइट. और ये क्या है, रिसीव एनर्जी, रिसीव एनर्जी फ्रॉम द सप्लाई, राइट. पैसिव एनर्जी को रिसीव करता है. अभी रिसीव एनर्जी करता है तो उसमें भी दो टाइप है, राइट. एक तो या फिर वो डिसिपेट करेगा, या तो क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब और स्टोर करेगा. एब्जॉर्ब और स्टोर करेगा, राइट. एब्जॉर्ब और स्टोर भी कैसे करेगा, या तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में करेगा, राइट, या फिर मैग्नेटिक फील्ड में करेगा वो, राइट. तो पैसिव कंपोनेंट इज कंपोनेंट दैट रिसीव्स एनर्जी, राइट, एंड दैट डिसिपेट और एब्जॉर्ब और स्टोर, राइट. तो उसका एग्जांपल क्या है, तीन मेजर एग्जांपल RLNC, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर. रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर ये कंपोनेंट है वो पैसिव कंपोनेंट है. देखो रजिस्टर एनर्जी डिसिपेट करेगा, राइट. कैपेसिटर एंड इंडक्टर एब्जॉर्ब और स्टोर करेगा और रिलीज भी करेगा. तो ये सारे पैसिव कंपोनेंट है और ये सारे एक्टिव कंपोनेंट है, राइट. तो पैसिव नेटवर्क क्या है, तो पैसिव नेटवर्क क्या है, राइट. पैसिव नेटवर्क यानी कि विच कंटेन्स ओनली पैसिव कंपोनेंट्स. जो नेटवर्क के अंदर सिर्फ पैसिव कंपोनेंट ही है उसको बोलेंगे हम पैसिव नेटवर्क बोलेंगे, राइट. तो ये हो गया हमारा एक्टिव, ये हो गया हमारा पैसिव. अभी दूसरा लेते हैं हम, वो है यूनिलिटरल एंड बायलिटरल, राइट. यूनिलिटरल एंड बायलिटरल लेंगे हम, ओके. तो फर्स्ट इज बायलिटरल एलिमेंट, बायलिटरल नेटवर्क ले लेते हैं. चलो बायलिटरल नेटवर्क. देखो बायलिटरल नेटवर्क क्या है. बायलिटरल नेटवर्क इज अ नेटवर्क whose parameters, right, whose response or behavior or characteristics
characteristics does not depends on direction of current, does not depend on direction of current, राइट। सपोज चलो मान लेते हैं हम एक सर्किट ले लेते हैं, राइट, उससे हमें आइडिया आ जाएगा कि क्या है एक्चुअली, राइट। सपोज ये हमारी सर्किट है, राइट, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ 1, यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, राइट, और ये हमारा रेजिस्टेंस है, ओके। अभी मैं करंट को ये डायरेक्शन में फ्लो करा रहा हूँ 1 to 2, राइट। तो जो भी बिहेवियर होगा रेजिस्टेंस का, सेम बिहेवियर कब होगा, जब वो करंट 2 से 1 जाएगा। जब वो करंट फ्लो होगा 2 से 0.2 to 0.1, वही रिस्पॉन्स क्या होगा, सेम रिस्पॉन्स होगा 1 से लेके 2 तक, राइट। तो इसका मतलब ये होगा कि जो एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो, उसका जो रिस्पॉन्स या फिर नेटवर्क का रिस्पॉन्स या फिर उसका बिहेवियर या फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो डिपेंडेबल नहीं है ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट आप कोई भी ले लो, राइट, तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो चेंज नहीं होगा, राइट। तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बायलेटरल नेटवर्क बोलेंगे। मैं सीधा दूसरा भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज सिंपल हमारे घर का जो डोमेस्टिक वायर है, राइट, डोमेस्टिक जो हमारा जो वायर होता है, राइट, सपोज ये वायर है, राइट। तो अभी हम यहाँ से मैं करंट दे रहा हूँ, राइट, अभी मैं पूरा उल्टा कर देता हूँ, चलो यहाँ से मैं करंट दे रहा हूँ, तो क्या होगा, उसका बिहेवियर तो सेम ही रहेगा, राइट, उसका बिहेवियर सेम ही होगा, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, चलो ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन इज ऑल्सो अ बायलेटरल नेटवर्क, राइट। ट्रांसमिशन लाइन वो भी हमारा बायलेटरल नेटवर्क में आता है, राइट। तो ये हमारा बायलेटरल नेटवर्क। सेकंड है यूनिलेटरल नेटवर्क, यूनिलेटरल नेटवर्क, राइट। सो यूनिलेटरल नेटवर्क क्या होगा, बायलेटरल से उल्टा, बायलेटरल से उल्टा, राइट। यहाँ पे क्या लिखा था, रिस्पॉन्स और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। ये क्या होगा, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट, दैट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। उसका जो बिहेवियर है या फिर ऑपरेशन है वो हो, राइट। उसका एग्जांपल लेते हैं, डायोड। डायोड का देखो आप, राइट, तो डायोड को एनोड से कैथोड में अगर आप करंट फ्लो करा रहे हो, एनोड से कैथोड में, तो जो बिहेवियर है, अगर वो कैथोड से हम एनोड जाते हैं तो क्या होगा, राइट, तो डायोड वर्क नहीं करेगा, ऑपरेट नहीं करेगा, राइट। तो ये है हमारा यूनिलेटरल नेटवर्क के उसका जो बिहेवियर या फिर ऑपरेशन है वो डिपेंडेबल है डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर, राइट। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टी हो जाती है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, राइट। तो ये है बायलेटरल, ये है यूनिलेटरल, ओके। नाम से ही वैसे तो पता चल ही जाता है, यूनि है, यहाँ पे बा है, या बा यानी कि बोथ, यूनि यानी कि सिंगल, राइट। तो ये सिंगल डायरेक्शन वर्क करता है, ये बोथ डायरेक्शन में वर्क करता है, राइट। ये है बायलेटरल नेटवर्क और ये है यूनिलेटरल नेटवर्क, ओके। नेक्स्ट ले लेते हैं हम लीनियर नेटवर्क एंड नॉन लीनियर नेटवर्क। लीनियर नेटवर्क एंड नॉन लीनियर नेटवर्क। लीनियर नेटवर्क एंड नॉन लीनियर नेटवर्क, ओके। देखो लीनियर नेटवर्क क्या है, तो नेटवर्क जिसके प्रॉपर्टी, जिसके पैरामीटर्स लाइक सच एज रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर एटसेट्रा that remains constant or remains same, right, irrespective with changes in time, temperature, right, voltage, current, right। अगर चेंज इन टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, वोल्टेज होता है, तो इसकी वैल्यूज़ रिस्पेक्टिव विद द चेंज इन टाइम, टेम्परेचर, वोल्टेज, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, रिमेंस कांस्टेंट, सेम रहेगी इसकी वैल्यूज़,
राइट, तो वो बोलेंगे हमारा लीनियर नेटवर्क। सेकंड थिंग ये भी बोल सकते हैं कि लीनियर नेटवर्क ओबेज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, या उससे उल्टा बोलते हैं हम तो क्या बोलेंगे कि ओम्स लॉ कैन बी एप्लीकेबल, ओम्स लॉ एप्लीकेबल है लीनियर नेटवर्क के ऊपर ही एप्लीकेबल हम कर सकते हैं, राइट, नॉन लीनियर के ऊपर हम नहीं कर सकते, राइट। तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल कैन बी एप्लीकेबल ऑन लीनियर नेटवर्क, या फिर लीनियर नेटवर्क ओबे ओम्स लॉ, राइट। तो दैट रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव विद द चेंज इन टाइम, टेम्परेचर, वोल्टेज एटसेट्रा, राइट। एंड नॉन लीनियर नेटवर्क सेम, इससे उल्टा हो जाएगा कि whose parameters such as RLC change with change in time, temperature, right, change in time, temperature, voltage, current etc, right। तो ये चेंज होगा, उसके पैरामीटर्स चेंज हो गए, यहाँ पे पैरामीटर्स चेंज नहीं होगा। दूसरा इससे भी उल्टा पूरा कि ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ओम्स लॉ डज नॉट अप्लाई ऑन नॉन लीनियर नेटवर्क, राइट। ओके, सो ओम्स लॉ डज नॉट अप्लाई ऑन नॉन लीनियर नेटवर्क, यहाँ पे अप्लाई होता है, यहाँ पे नहीं होता है, राइट। तो ये हो गया हमारा लीनियर नेटवर्क एंड नॉन लीनियर नेटवर्क, राइट। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क, यहाँ पे ख़त्म होता है। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क ही होगा ये सिंपल से, देखो कैसे। पहले हमने लिया था एक्टिव पैसिव लिया हमने पहले, राइट। उसके बाद क्या लिया हमने, बायलिटरल एंड यूनिलिटरल लिया हमने, ओके। उसके बाद क्या लिया हमने, लीनियर एंड नॉन लीनियर ले लिया हमने। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क से बोल सकते हैं इसको, कैसे, दिस इज बेस्ड ऑन एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सोर्स, राइट। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एब्सेंस और प्रेजेंस ऑन सोर्स विच इज एक्टिव नेटवर्क एंड पैसिव नेटवर्क, राइट। ये है क्या है, बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, बायलिटरल एंड यूनिलिटरल। एंड ये क्या है, बेस्ड ऑन लीनियरिटी, हो गया एक्टिव पैसिव, यूनिलेटरल बायलिटरल, लीनियर नॉन लीनियर, बेस्ड ऑन एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ सोर्सेस, दिस वन, बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट ये वाला, और बेस्ड ऑन लीनियरिटी, लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट, ओके, नॉन लीनियर नेटवर्क। ये हो गया हमारा पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क, ओके। थैंक यू, राइट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।